स्टार्ट करें। आज हम तुमको पढ़ाएंगे समीकरण। क्या पढ़ाएंगे? समीकरण। समीकरण एक्सरसाइज नहीं पढ़ाएंगे, हम उदाहरण के तहत पर एक सवाल बताएंगे जो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों प्रकार से बताएंगे। फिर अगले दिन तुमको हम एक्सरसाइज शुरू कराया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे समीकरण। ये चैप्टर 3 का है। ठीक है, क्लास 10 के चैप्टर 3 का है। हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि शुरू करेंगे। कौन से शुरू करें? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ये समीकरण जो होता है ये इसको हल किया जाता है। पहले क्या हल किया जाता है, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे x लिख लिया, फिर ये इक्वल टू आ गया, फिर 14। अब ये y प्लस का है, ये जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। ये समीकरण 1 था, ये 2 था, ये हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा? ये x आ जाएगा, पहले x इक्वल टू 4, y प्लस का ये हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस बराबर 4 समीकरण। ठीक है, अब इसको समीकरण लिखें। समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, यानी कि ये समीकरण जो है ये 3, इसको इसमें रखने पर, यानी कि ये x का जो मान है वो ये है y माइनस 4, और x जहाँ पर इसमें 4 में ये जहाँ पे x आएगा वहाँ पर हम 4 माइनस y लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि x यहाँ पे है, ठीक, x यानी कि 14 माइनस y, क्या हो जाएगा? 14 माइनस y। x की जगह पर हम ये लिख देंगे 14 माइनस y, फिर बराबर 4, क्या है? 4 प्लस y। ठीक, अब इसको हल करेंगे। y एक तरफ कर देंगे। क्या करेंगे? y क्या है? जैसे ये संख्या एक तरफ लिख देंगे, और जो ये नंबर है ये एक तरफ लिख देंगे। तो ये माइनस का y है तो ये हो जाएगा माइनस का y। अब ये प्लस का y है, जब ये बराबर के इंगे जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, फिर बराबर ये संख्या इंगे चले जाएंगे। ये प्लस का है 4 तो प्लस का रहेगा, ये 14 प्लस का है तो उधर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस 14। तो यानी कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है? माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो यानी कि 2y क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू, और माइनस और प्लस हो जाता है माइनस। ठीक, जहाँ पर कोई निशान नहीं होता वहाँ पर प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। यानी कि 14 में से जब 2 घटाएंगे, 14 में से 4 घटाएंगे तो अब कितना आएगा? 14 में से जब 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10 बचेगा। फिर हम y इधर ही लिख लेंगे, और 10 बटे, ये जो बराबर के होंगे जाता है तो बटे में चला जाता है। ठीक है, अब 2 का भागा 10 बार पढ़ेंगे। 2 गुना 2, 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर आपका 5 आ गया। क्या आ गया? 5। अब जब y 5 आ गया, अब निकालना x। कैसे x निकालेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि इसमें अब रख देंगे। क्या रख देंगे? समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस y, यह है समीकरण 3। अब y का मान, यहाँ पर y होगा वहाँ पे हम 5 रख देंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम 5 रख देंगे। तो x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है? 5, यानी कि जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। फिर x बराबर 14 में से 5 गए 9 बचा। कितने बचे? 9। तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि y 5 आ गया और x 9 आ गया। अब हम आपको विलोपन विधि से बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि हो गया, अब हमको विलोपन विधि से पढ़ाएंगे। क्या बनाएंगे? विलोपन विधि। यही सर आप विलोपन विधि, ये दोनों विधि ज्यादातर पूछी जाती हैं सवालों में। बोर्ड में ज्यादातर विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पूछी जाती है। ठीक, अब विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में सीधे काट देते हैं। देखो, ये समीकरण को हम सीधे काट देते हैं, जैसे कि इसमें ले लेते हैं। ठीक, अब प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक, और y यहाँ पर एक y दोनों ऐसे देंगे काट। जहाँ पर एक समान हो तो वहाँ पर देते हैं काट। ठीक, और ये प्लस हो जाता है प्लस। x और एक x, जहाँ पर कोई संख्या नहीं वहाँ पर 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। 1 हो जाएगा 2x। ठीक, अब ये तो कट गया, अब ये बराबर आ गया। ठीक, 14 और 14 4 18, क्या हो गया? 14 4 18। ठीक, अब x इंगे लिख देंगे यहाँ पे बराबर 18। अब ये 2 जब इधर ले जाएंगे तो किस में? बटे में चला जाए। किसमें? बटे में। 2 गुना 2, 2 ना
18। तो यानी कि x आपका कितना आ गया, अब 9 आ गया। उसमें भी आपका x कितना आया था, प्रतिस्थापन विधि में x कितना आया था, 9 ही आया था। इसमें भी 9 आया, तो यानी कि हमारा ये सही है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। यानी कि x जहाँ पे आए वहां पर हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, x नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे जहाँ पर x आए। तो यानी कि x हमारा 9 है, तो यहाँ पे इसकी जगह पर हम 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9 प्लस वाई बराबर 14, 9 प्लस वाई बराबर 14। x की जगह पर 9 लिख दिया, y और 14 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, y इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, y इधर ले आएंगे और बराबर 14। अब ये 9 जब बराबर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, तो ये हो जाएंगे माइनस के। अब y बराबर 14 में से 9 गए, कितने बचे, 14 में से 9 गए 5 बचे, कितने बचे, 5। उसमें भी प्रतिस्थापन विधि में भी 5 ही y था, तो हमारा ये भी सवाल सही है। ये आपके उदाहरण के तहत आपको समझाया था। अब आपको कल से हम एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।